अनुपमा सीरियल से रिलेटेड एक और बड़ा और बेहद चौंकाने वाला अपडेट लेकर हम आपके बीच आ चुके हैं। शाह परिवार में इस समय जो टास्क चल रहा है, उसने पूरे परिवार के साथ साथ दोनों टीमों के बीच भी जबरदस्त टेंशन बढ़ा दी है। हर किसी की नज़र अब सिर्फ एक ही चीज़ पर टिकी हुई है कि आखिर इस पूरे टास्क का विनर कौन बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला सिर्फ टास्क जीतने या हारने तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही बात करेंगे उस अपशगुन की, जिसे शायद आप लोग भी रिसेंट एपिसोड देखने के बाद भूल चुके होंगे, या फिर यूं कहें कि शाह परिवार और कोठारी परिवार के लोग भी इस समय उस चीज को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिस जगह पर इतना बड़ा ड्रामा और पूजा पाठ हो रहा है, वहीं बगल में एक अखंड ज्योत भी लगातार जल रही है। अखंड ज्योत को लेकर परिवार के लोगों ने शुरुआत में काफी चिंता दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे टास्क आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सभी लोग अपनी अपनी टीम और जीत के पीछे इतने ज्यादा भागते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें इस ज्योत की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं मिल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अखंड ज्योत बिना किसी परेशानी के लगातार जलती रहेगी, या फिर आने वाले एपिसोड में इसी ज्योत को लेकर कोई बड़ा अपशगुन देखने को मिलने वाला है। क्योंकि सीरियल में जब भी इस तरह की कोई चीज़ बार बार दिखाई जाती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा संकेत ज़रूर छिपा होता है। ऐसे में अगर अचानक अखंड ज्योत में कोई विघ्न बाधा आती है, या किसी वजह से ये ज्योत बुझ जाती है, तो क्या यह सिर्फ एक सामान्य घटना होगी, या फिर इसके पीछे किसी की जिंदगी और करियर से जुड़ा कोई बहुत बड़ा संकेत छिपा होगा। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर अखंड ज्योत बुझती है, तो क्या इसके साथ ही अनुपमा सीरियल में किसी किरदार का सफर भी खत्म होने वाला है? आखिर किसकी शो से एग्जिट होने वाली है? क्या कोई बड़ा किरदार इस पूरे ड्रामे के बीच कहानी से बाहर हो जाएगा, या फिर मेकर्स सिर्फ दर्शकों के बीच सस्पेंस बढ़ाने के लिए इस अपशगुन का इस्तेमाल करने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब आगे आने वाले एपिसोड में बेहद दिलचस्प तरीके से सामने आ सकते हैं। वहीं अगर हम टास्क की बात करें, तो रिसेंट एपिसोड में एक बार फिर वही कंपटीशन शुरू हो चुका है जिसे अभी तक स्टेज पर दिखाया जाता था। लेकिन अब कहानी में बड़ा बदलाव करते हुए यही कंपटीशन घर के अंदर कराया जा रहा है, और इसके लिए शाह हाउस को चुना गया है। शाह हाउस में कैमरे लगाए जा चुके हैं, रूल और रेगुलेशन तय हो चुके हैं, दोनों टीमें भी पूरी तरह तैयार हैं, और अब हर कोई अपनी टीम को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाने के मूड में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इस बार सिर्फ मेहनत से जीत हासिल नहीं होने वाली, बल्कि सामने वाली टीम को परेशान करने और उनके लिए विघ्न बाधाएं खड़ी करने की कोशिश भी लगातार देखने को मिल सकती है। हर राउंड के साथ मुकाबला और ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी टीम को पीछे कर सकती है। सबसे पहले राउंड की बात करें तो किंजल और लव यू जिंदगी कैफे की टीम बाजी मार चुकी है। इसी जीत की वजह से लव यू जिंदगी कैफे को 1-0 की बढ़त मिल गई है। इस शुरुआती बढ़त के बाद टीम का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अनुज कैफ़े की टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अगले राउंड में अनुज कैफ़े वापसी करता हुआ नजर आएगा। इस राउंड में प्रेम और दिग्विजय के बीच ज़बरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। दिग्विजय अपनी टीम के हिसाब से प्रेम को हुक्म देने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रेम हर बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वह अपनी समझ के मुताबिक काम करता हुआ नजर आएगा, और यही बात दिग्विजय को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ जीत हासिल करने की कोशिश होगी, तो दूसरी तरफ सामने वाली टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करने का सिलसिला भी जारी रहेगा। ऐसे में दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि यह सिर्फ एक सामान्य टास्क नहीं है, बल्कि इसके पीछे परिवारों की पुरानी दुश्मनी और आपसी तनाव भी धीरे धीरे बाहर निकलकर सामने आ रहा है। इसके बाद तीसरे राउंड में लीला और वसुंधरा का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस राउंड में वसुंधरा बाजी मारती हुई नजर आ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो लव यू जिंदगी कैफे की 1-0 की बढ़त 2-1 में बदलती हुई नजर आएगी। यानी मुकाबला फिर से पूरी तरह रोमांचक स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर अनुपमा और राही के बीच होने वाले राउंड पर रहेगी। अगर अनुपमा अपनी टीम के लिए ये राउंड जीत जाती हैं, तो मुकाबला 2-2 से बराबर हो जाएगा। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि जीत किसी भी टीम के हाथ में जा सकती है। दोस्तों, यही वह पॉइंट होगा जहां से मेकर्स दर्शकों को सबसे बड़ा सस्पेंस देने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर अनुपमा जीतती हैं, तो एक तरफ उनकी टीम की वापसी होगी, वहीं दूसरी तरफ माही के अंदर छिपी पुरानी जलन और नाराजगी एक बार फिर खुलकर सामने आ सकती है। इसके बाद एक राउंड में ईशानी और माही आमने सामने दिखाई देंगी। वहीं दूसरे राउंड में ख्याति और प्रेरणा के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर मुकाबला 2-2 से बराबर हो जाता है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मेकर्स ईशानी को जीत दिलाते हुए नजर आएं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है माही का बदलता हुआ व्यवहार हो सकता है। माही के अंदर एक बार फिर वही पुरानी जलन दिखाई देने लगी है।
रिसेंट एपिसोड में भी माही अनुपमा और राही को लेकर काफ़ी कुछ बोलती हुई नजर आई हैं। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि टास्क के दौरान अनुपमा और राही माँ बेटी की जोड़ी बनाकर साथ खेल रही हैं। माही के लिए शायद सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अनुपमा और राही के बीच रिश्ता लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक समय जो रिश्ते बिखरे हुए नजर आते थे, अब वही रिश्ते एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और यही चीज़ माही के अंदर फिर से असुरक्षा और जलन को बढ़ा सकती है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में माही कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिसकी वजह से पूरा टास्क ही पलट सकता है। हो सकता है कि वह अपनी टीम को जिताने के चक्कर में कोई ऐसी चाल चल दे जिसका असर सिर्फ टास्क पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़े। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि उसकी यही चाल बाद में उसी के लिए मुसीबत बन जाए। वहीं ख्याति और प्रेरणा के बीच होने वाले मुकाबले की बात करें तो यहाँ भी प्रेरणा के जीतने के चांस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ख्याति का नेचर काफ़ी सॉफ्ट है और वह शायद सामने वाली टीम को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़्यादा चालाकी नहीं करेंगी। अगर वह चालाकी करने की कोशिश भी करती हैं तो संभव है कि वह उतनी कामयाब न हो पाएं। इसी वजह से मैक्सिमम चांसेस हैं कि मेकर्स एक बार फिर लव यू जिंदगी कैफ़े को जीत की तरफ ले जाते हुए दिखाई दें। लेकिन यहाँ मेरी गट फीलिंग कुछ और कहती है। हो सकता है कि मेकर्स अनुज कैफे को भी जीत दिलाकर मुकाबले को पूरी तरह बराबरी के आसपास बनाए रखें, क्योंकि फिनाले से पहले अगर एक टीम लगातार हारती हुई दिखाई देगी तो पूरा कंपटीशन काफ़ी कमज़ोर नजर आने लगेगा। मेकर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि दर्शकों को पहले ही पता चल जाए कि आखिर कौन जीतने वाला है। इसीलिए आखिरी समय तक सस्पेंस बनाए रखने के लिए दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा सकती है।